आज के इस वीडियो में मैं फिर से सीनियर सिटीजनों के बारे में चर्चा करूंगी। 2019 की बात है, जब मैं जूनियर एसोसिएट के रूप में काम कर रही थी और सबसे पहला यही केस मुझे मिला था रिसर्च करने के लिए। और उसी दौरान मुझे पता चला ये जजमेंट बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर कुछ ऐसे मेजर्स के बारे में बात करी गई है जो अक्सर सीनियर सिटीजन इस्तेमाल नहीं करते हैं और चार दीवारी के अंदर ही प्रताड़ित होते रहते हैं। तो कानून जिनके लिए बना है उनको मिसयूज नहीं करना चाहिए कभी भी, और अपराध जिनके साथ हो रहा है उनको चुप नहीं रहना चाहिए कभी भी। सो हाय एवरीवन, मैं हूं पापिया और आप देख रहे हो डिकोड द लॉ, सिंपल और सरल भाषा में कानूनी ज्ञान, ताकि आम जनता को कानूनी रूप में जागरूक बना सकूं। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, 10% से भी कम लोगों ने सब्सक्राइब किया है। एनालिटिक्स आपके सामने है, अगर इस वीडियो से आपको कुछ वैल्यू मिलता है तभी आप इसको सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट। तो जैसे कि आप सभी लोगों को पता है, जिनका उम्र 60 या फिर उससे अधिक है उनको सीनियर सिटीजन कहा जाता है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत सीनियर सिटीजनों को लेकर के बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण टिप्पणियां की है, जो सहानुभूति से भरी कोर्ट रूम बातचीत से लेकर बुजुर्गों की उपेक्षा, सिस्टमैटिक नेग्लेक्ट, परित्याग पर गंभीर चेतावनियों तक फैली हुई है। और इसी केस के सिलसिले में मुझे पता चला बहुत चौंकाने वाले फैक्ट। तो केस का नाम है मिस्टर दत्तात्रेय शिवाजी माणे वर्सेस लीलाबाई शिवाजी माणे। बॉम्बे हाई कोर्ट का जजमेंट है। डेट ऑफ ऑर्डर 26 जून 2018, इक्विवेलेंट साइटेशन AIR 2018 बॉम्बे वॉल्यूम नंबर 229, रिट पिटिशन नंबर 10611 ऑफ 2018, ऑथर्ड बाय न्यायमूर्ति RD धनुका। क्या खास है इस जजमेंट पर, देखिए। तो केस एनालिसिस, याचिका फाइल हुई थी अंडर आर्टिकल 227 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जजमेंट पढ़ते वक्त मैंने यहाँ पर नोटिस किया कि बेटा यहाँ पर बड़ा हरामी हो बेटा। एक प्रॉपर्टी के पोजीशन को लेकर के माँ और बेटा के बीच यहाँ पर जंग छिड़ गई थी। ये प्रॉपर्टी टाइटल को लेकर के डिस्प्यूट नहीं था, ये एक रिट पिटिशन थी जहां पर मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 के तहत गठित ट्राइब्यूनल के ऑर्डर को चैलेंज किया गया था। थोड़ी सी डिटेल में जाऊंगी, सुनने में बुरा लग सकता है। यहाँ पर सीनियर सिटीजन माताश्री के ऊपर टॉर्चर किया जा रहा था, हाथ पैर तोड़ दिया गया था, शरीर में चोटों का निशान बहुत ही प्रत्यक्ष था, मेंटली हैरेस किया जा रहा था और इसी के साथ ही साथ घर को खाली करने की डिमांड किया जा रहा था बेटा और पुत्र वधू के द्वारा। बेटा ने उस ऑर्डर को क्वाश करने के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जहां पर ट्राइब्यूनल ने कहा था कि तुम घर से निकलो, तुम घर का पोजीशन खाली करो, पहली फुर्सत में निकल। तो बेटा के अगेंस्ट ऑर्डर आया था, इसीलिए बेटा बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका फाइल करके चैलेंज किया था। तो दैट्स द मेन स्टेज। इस तरीके से बॉम्बे हाईकोर्ट के सामने केस पहुंचा था। अभी क्या होता है, लीलाबाई शिवाजी माणे 73 इयर्स ओल्ड के सीनियर सिटीजन थे, 5th फ्लोर बी विंग गोरेगांव मुंबई। इस प्रॉपर्टी को लेकर के झमेला चल रहा था। यहीं पर दोनों पक्षों ने एक बात को स्वीकार की थी, यह पर्टिकुलर प्रॉपर्टी पूरी तरीके से मां का ही था। इसी प्रॉपर्टी में पत्नी, बेटा, बेटी, मां, ये चारों लोग साथ में रहते थे। शुरुआत में सीनियर सिटीजन मां ने उनको वहां पर रहने की अनुमति दी थी, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम रिश्तों में खटास बढ़ने के चलते मां ने कहा कि तुम लोग जाओ, देख लो अपना रास्ता, देख लो, यहाँ से निकल जाओ। यहीं से शुरू होता है फिजिकल असॉल्ट, मेंटली हैरेस करने की एक सिलसिला। यहीं पर मां के पास आखिरी उम्मीद यही था कि सीनियर सिटीजन ट्राइब्यूनल के पास चलते हैं और इनको घर से बेघर करते हैं। तो सीनियर सिटीजन ट्राइब्यूनल के पास केस फाइल हो जाता है। कोर्ट ने देखा, आरोप पर कहा गया था फिजिकल असॉल्ट, अटेम्प्ट टू थ्रो हर आउट, यानी कि घर से निकाल देने की कोशिश, ऑब्स्ट्रक्शन किया जा रहा था। उनकी कंप्लेंट के अनुसार उनके घर का उपयोग करने से रोका जा रहा था, टॉयलेट का इस्तेमाल करने से रोका गया था, यहाँ तक कि पानी का नल भी बंद कर दिया गया था। फिर फाइल होती है पुलिस कंप्लेंट। ऑन रिकॉर्ड कंप्लेंट पर यह कहा गया, जिसमें पिटिशनर और उसकी पत्नी द्वारा नियमित रूप से मारपीट और दुर्व्यवहार करने का आरोप लगाया गया था। उन कंप्लेंट का कॉपी इस रिट पिटिशन का हिस्सा है। तो ऑन रिकॉर्ड ये कही गई है। और यहीं पर ट्राइब्यूनल सीनियर सिटीजन एक्ट के अंदर मदर को ये रिलीफ दिया। नंबर 1, मेंटेनेंस बांध दी गई, बोला कि आपको कुछ मेंटेनेंस देना पड़ेगा पर महीना। नंबर 2, घर से बेघर करने का ऑर्डर आया, इविक्शन ऑर्डर पास हो गया। 30 दिन के अंदर अंदर पोजीशन खाली करके वैकेंट पोजीशन मां को हैंडओवर करने की ऑर्डर जारी करी गई। और इसी पॉइंट पर बेटा मैटर को चैलेंज करके बॉम्बे हाईकोर्ट में लेके जाता है, क्योंकि उनके खिलाफ ऑर्डर जो आया था
फिर उसके बाद कोर्ट ने यह स्पष्ट रूप से जजमेंट पर क्लियर करके बोला, बेटा के द्वारा कोर्ट के सामने यह कहा गया, ग्राउंड 1 घर में 4 लोग रहते थे, कंप्लेंट सिर्फ बेटा के खिलाफ फाइल करी गई है। इसका मतलब तो ये नहीं पत्नी, बेटी और बेटा ये तीनों को भी बाहर निकल जाना है। पॉइंट को जरा नोट कीजिए, मतलब कि इनका इविक्शन नहीं हो सकता है, ऐसा कहा गया था। ग्राउंड नंबर 2, ट्राइब्यूनल के पास 2007 यानी कि सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 इसके धारा 4 के तहत सेक्शन 4 में केस फाइल हुई थी, इसीलिए सेक्शन 4 के तहत इविक्शन ऑर्डर पास करने का कोई अधिकार नहीं है, ऐसा बेटा का कहना था। उसका तर्क था कि सेक्शन 4 केवल मेंटेनेंस को लेकर के डील करता है, प्रॉपर्टी से हटाने से नहीं। यहीं पर फाइनल डिसीजन की बारी बॉम्बे हाईकोर्ट ने खुलकर बोला। कोर्ट ने बोला, पहली फुर्सत में निकल। यहीं पर मां का भी रिप्लाई आता है, प्रॉपर्टी पूरी तरीके से मेरा है। मैंने बार बार हरासमेंट का शिकायत की थी। रेड पिटीशन की दौरान बेटा ने यानी कि पिटीशनर ने उन्हें शारीरिक रूप से चोट पहुंचाई थी, जिसके कारण उन्हें एक पुलिस कंप्लेंट दर्ज करनी पड़ी। उन्होंने कहा कि उन्हें अपने बेटे के साथ रहने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। इश्यूज बिफोर द हाई कोर्ट, कोर्ट ने मुख्य रूप से इस प्रश्न का विचार किया कि क्या सीनियर सिटीजन एक्ट के तहत ट्राइब्यूनल के पास पावर है कि वो सीनियर सिटीजन की प्रॉपर्टी से उनके अपने ही बच्चों को बेघर कर दे, इविक्ट कर दे। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में बताइए। ये था सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2, क्या सीनियर सिटीजन एक्ट के सेक्शन 4 के अंदर इविक्शन किया जा सकता है? यस और नो? क्या ट्राइब्यूनल बहू और नातिन को भी घर से बेघर कर सकते हैं? जबकि कंप्लेनेंट पर तो सिर्फ बेटा का नाम डाला गया है, बहू का नाम नहीं है, बच्चों का नाम नहीं है। उस परिस्थिति में क्या होगा? क्या बेटा के पास प्रॉपर्टी में बने रहने का कोई स्वतंत्र कानूनी अधिकार था? यहीं पर कोर्ट के सामने आया ये सारे मुख्य सवाल और यहीं पर कोर्ट ने सवालों का जवाब दिया। तो सुनो ध्यान से, प्रॉपर्टी का ओनर कौन है? मदर है, चेक्ड। ट्राइब्यूनल के पास इविक्शन करने का पावर है? कोर्ट ने इस तरीके से व्याख्या किया। यही व्याख्या था जो मेरे सीनियर को ये केस जितवाने में मदद किया था। देखिए, और रिसर्च मैंने किया था। एनीवेज, तो देखिए, पिटीशनर ने कहा कि सीनियर सिटीजन एक्ट के धारा 4 सिर्फ मेंटेनेंस से संबंधित है। कोर्ट ने इस संकुचित व्याख्या को अस्वीकार कर दिया और जस्टिस धनुका ने कहा सेक्शन 4 को अलग करके नहीं बल्कि कुछ प्रावधान बता रही हूं, नोट कर लीजिए। सेक्शन 23, सेक्शन 2B, सेक्शन 2D और सेक्शन 2F ऑफ द सीनियर सिटीजन एक्ट, ये सारे धाराएं एक साथ पढ़ना होगा। कोर्ट ने कहा कि मेंटेनेंस का अर्थ सिर्फ आर्थिक रूप में सहायता करना नहीं है। एक सीनियर सिटीजन को अपने ट्वाइलाइट इयर्स में भरण पोषण, रोटी कपड़ा मकान, बेसिक एमिनिटीज, मेडिकल ट्रीटमेंट सब कुछ प्रोवाइड करना बच्चों का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। बच्चे उनका सहारा बनते हैं ये आखिरी पड़ाव में, और इसी के साथ ही साथ उनका जो गरिमा है उसको भी रक्षा करना पड़ेगा बच्चों को ही। सामान्य जीवन जीने का अधिकार सबका है, सीनियर सिटीजन का भी है। फाइनली निष्कर्ष की बारी। सीनियर सिटीजन एक्ट एक बेनिफिशियल लेजिस्लेशन है। 73 इयर्स उम्र के एक सीनियर सिटीजन माँ को अपने घर में बेटा और बहू के साथ रहने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। ये सीनियर सिटीजन मदर की निर्णय था कि वो अपनी एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टी में उन्हें रहने देना चाहती है या नहीं। ये मदर की डिसीजन है। अभी रेशियो डेसिडेंडी पार्ट, कोर लीगल प्रिंसिपल। कोर्ट ने पाया कि बेटा के खिलाफ एक पुलिस कंप्लेंट थी। फर्दर मोर, मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 के तहत ट्राइब्यूनल की पावर्स को संकुचित नहीं बल्कि उद्देश्यपूर्ण रूप से व्याख्या किया जाना चाहिए। सेक्शन 4, सेक्शन 23 और सेक्शन 2 को एक्ट के ऑब्जेक्ट के साथ कोऑर्डिनेशन में पढ़ना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 3, जहां सीनियर सिटीजन प्रॉपर्टी का मालिक हो और उसे बच्चे या उनके माध्यम से रहने वाले पारिवारिक सदस्य द्वारा उपेक्षा, हैरेसमेंट या बाधा का सामना करना पड़ रहा है, वहां ट्राइब्यूनल शांतिपूर्ण पोजेशन और वेलफेयर सुनिश्चित करने के लिए इविक्शन ऑर्डर दे सकते हैं। सीनियर सिटीजन को सामान्य रूप से पोजीशन के लिए लंबी सिविल लिटिगेशन करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता, जबकि ये कानून सीनियर सिटीजनों को विशेष रूप से एक्सपीडिशियस, सस्ते में और इफेक्टिव रिलीफ देने के लिए बनाई गई थी।
ये फैसला बाद के कई मामलों में साइट किया गया है और सीनियर सिटीजन एक्ट के तहत इविक्शन पावर्स की व्याख्या में आज भी बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। जजमेंट लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मौजूद है। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको इस जजमेंट से, ये लैंडमार्क सीनियर सिटीजन जजमेंट से कुछ ना कुछ वैल्यू मिला है। अगर मिला है प्लीज इसे एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और जरूर से अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलती हूँ ऐसी और वीडियोस के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।